हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता दी। मैं आज आप सबको अहोई माता का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा की विधि यह है। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनवाए। उस पर पुतली के पास सेई, स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रख पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाए जिससे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई ढलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये वायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्मन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। उज्मन में एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे। इसके बाद साथ ही एक तीयर साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर सभी सामान सासू जी को दे देवे। तीयर तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई का अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। अहोई व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो ले। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा इस प्रकार से है। एक नगर में साहूकार
एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदानी में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपनी घुर काल में आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ सेठानी ने मिट्टी खोदने समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अचक्ता देवी की का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने से के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी।
वही स्याऊ सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसने जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडितों ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे को रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पर स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत
ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। यह व्रत कार्तिकेय रंभा एकादशी। तो ये व्रत यहीं तक था। ये कथा शेरी और स्याऊ का, जो अहोई माता का कथा कहते हैं इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच आपका।